इसमें एक बड़ा आप इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब हैं, जमात इस्लामी के बलूचिस्तान के जो है वो मकामी ओहदेदार हैं या रहनुमा हैं, तो उन्होंने भी बलूचिस्तान की आवाम के हकूक की आवाज उठाई। और दूसरी तरफ मारंग बलोच का दावा है कि मैं भी बलूचिस्तान के आवाम के हकूक की बात कर रही हूँ। दोनों नैरेटिव्स में कितना फर्क है। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने तो कभी ये नहीं कहा कि यार आर्मी के जवानों के ऊपर जो है ना आप जाकर लांचर चला दो या नहते मजदूरों को मार दो या पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ। दूसरी तरफ अगर आप इनका नैरेटिव देखें, इनका बयानिया देखें, तो ये भी अगर उसके आवाम के हकूक की बात कर रही है तो ये नारे क्यों लगा रहे हो यार, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, ये रोना रो जाता है कि यार पंजाब हमारे वसाइल पर काबिज हो गया। यार मैं ये कहता हूँ कि पंजाब आपके वसाइल पे कैसे काबिज हो गया, इसको आप प्रूव करें। पंजाब ने मतलब वफाकी गवर्नमेंट ने आपको जितनी आज तक इमदाद की है, आपके अपने सूबे के जो रेवेन्यूज है वो कहाँ खर्च हुए। अगर वो खर्च नहीं हुए आपके ऊपर और वो आपकी लोकल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने आपको डिलीवर नहीं किया, तो इसमें पंजाब कैसे जिम्मेदार है। और अगर मान लिया जाए पंजाब भी जिम्मेदार है, तो यार नेते मजदूरों को, बेगुनाह लोगों को, मासूम शहरियों को आप अपनी दरिंदगी का निशाना बना रहे हो और फिर ये कह रहे हो कि हम बलूचिस्तान के अवाम की बात कर रहे हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ बैरूनी कुव्वतों के इशारों पे काम करने वाले हैं। इनको बैरूनी कुव्वतों से फंडिंग हो रही है और ये उस फंडिंग की बलबूते पे ये काम कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा बीबीसी की, वॉइस ऑफ अमेरिका की। गजा के अंदर बर्बरियत, इंसानी वो तारीख की बर्बरियत जो है ना वहाँ दोहराई जा रही है और वहाँ पर कितना जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका और बीबीसी वहाँ की कवरेज नहीं दे रहे, लेकिन उन्हें जो है ना यहाँ नजर आ रहा है कि बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है। और आप ये देखेंगे कि मलाला यूसुफजई आज तक उन्होंने जो है वो बम धमाकों में शहीद होने वालों के लिए दो लफ्ज मुजम्मत के नहीं कहे। बसों से शनाख्ती कार्ड देखकर जिनको उतारा गया और जिनको मारा गया उसके ऊपर मलाला यूसुफजई का कोई ट्वीट नहीं आया। लेकिन जैसे ही सिमी बलोच, मारंग बलोच और ये इनकी जो है वो इस तरह के शरपसंद नासिर की गिरफ्तारी होती है तो फौरन मलाला यूसुफजई का ट्वीट भी आ जाता है, हामिद मीर साहब का भी ट्वीट आ जाता है। वॉइस ऑफ अमेरिका और बीबीसी बार बार उन्हीं प्रोग्राम्स को दिखा रहे हैं, बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक लगे हुए और उनकी गिरफ्तारियां दिखाई जा रही हैं। यार ये तो आपका बाइस किस्म का ओपिनियन है जो कि आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये शरपसंद अनासिर है और ये किसी सूरत भी बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के जो वजीर आला हैं सरफराज भुट्टी साहब, उन्होंने बड़े मुदल्लल अंदाज में कहा था कि यार मैं किससे बात करूँ, मैं किस लिए बात करूँ। आप स्कूलों को आग लगा रहे हो, आप नहते मजदूरों को मार रहे हो, छुट्टी से वापसी पे फौजी जा रहा है, आप उनको